हेलो सब्सक्राइबर्स। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस। तो इसके पिछली वाली वीडियो में हमने 4.1 के सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यानी कि हमें इक्वेशन दिए हुए हैं और हमको क्या करना है, उसका फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये है हमारा क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग पहले भी 8 में भी पढ़े हैं, 9 में भी पढ़े हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कौन सा साइन है। सबसे पहले यहाँ पे कौन सा साइन दिया हुआ है, तो माइनस। ठीक है, माइनस देख लिया हमने। और फिर जो हमारा ये नंबर है उसके इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, कुछ नहीं है तो 1। यानी कि 10 में क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 10 आया। क्या आया, 10 आया। ठीक है, तो अब 10 को हम ऐसे फैक्टराइज करेंगे, ऐसा दो फैक्टर करेंगे जिसको माइनस करने पे क्या है, 3 आए। क्योंकि यहाँ पे माइनस है, अगर प्लस होता तो प्लस करने पे 3 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हमें क्या करना है, माइनस करने पे 3 आना चाहिए। तो इसका दो फैक्टर करेंगे तो 2 × 5। इससे छोटा फैक्टर तो इसका होगा नहीं। ठीक है, 2 और 5 इससे छोटा कोई फैक्टराइजेशन होगा ही नहीं। तो चलिए 2 और 5 को अगर हम माइनस करें तो क्या आता है, 3। अगर दोनों को हम माइनस करें तो क्या आएगा, हमारा 3 आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x। तो प्लस और माइनस माइनस होता है, और 5x में से जब 2x जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर और 5x में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन बचेगा, x और x माइनस 5। क्योंकि एक्स स्क्वायर में x कॉमन हो जाएगा और 5x में x कॉमन हो जाएगा, प्लस 2 दोनों में कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x प्लस 2, तो x प्लस 2 हमारा क्या हो गया, एक टर्म हो गया, और x माइनस 5 हमारा जो कॉमन टर्म था एक टर्म हो गया। तो अब क्या करेंगे, दोनों में से एक जीरो होगा तब ना जाके ये मल्टीप्लिकेशन जीरो आया है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा, और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2, और 5 इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। तो नंबर ऑफ रूट्स क्या आ गया, 2। यानी कि 2 रूट्स हमको निकालना था और दोनों रूट्स हमारे क्या हुए, फाइंड आउट हो गए। क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नंबर ऑफ रूट्स क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही होता है। तो पहला रूट -2 और दूसरा रूट क्या आया, 5। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यही है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, हमारा 12 आया। अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, जिसको कि घटाने पे इसका कोफिशिएंट मिले। तो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो कोफिशिएंट 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 2 × 3 आएगा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखें तो 4 × 3 हो सकता है 12 का कोफिशिएंट। तो ये हमारा फैक्टराइज क्या हो गया, 4 और 3। क्योंकि हम 4 और 3 इसलिए लिए कि अगर हम दोनों को क्या करें, माइनस करें, तो हमको क्या मिलेगा, 1। क्योंकि 4 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो 1, और हमको चाहिए कितना कोफिशिएंट, तो 1 ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है तो क्या करेंगे हम, 4x माइनस 3x। ठीक है, अब हम पिछले वाले में क्या कहते हैं कि बड़े वाले को माइनस में लिए थे और छोटे वाले को प्लस में, क्योंकि हमको यहाँ पे माइनस चाहिए था। और इस क्वेश्चन में हमको क्या चाहिए, प्लस। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले को प्लस में और छोटे वाले को माइनस में रखेंगे, और -6 इज इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या हो रहा है। दोनों क्वेश्चन में क्या है, x कॉमन है और
दोनों क्वेश्चन में 2 भी कॉमन है, तो 2x अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस टू, एक्स माइनस टू, क्योंकि इसमें x कॉमन बचा और इसमें 2 कॉमन बचा, माइनस 3 कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में -3 है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, सॉरी प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। जब 2x और -3, तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 एक टर्म बन जाएगा हमारा, और दूसरा टर्म क्या बन जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, +3, क्योंकि इधर माइनस में था, जब इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2, और दूसरा रूट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2। दो हमारे रूट्स आ गए, ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। तो चलिए इस फर्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे यानी कि थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। इसका भी हमको क्या करना है, रूट फाउंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि x² के कोफिशिएंट और इसके ये टर्म से हम क्या करेंगे, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू 5√2, इन दोनों में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जब √2 और √2 में मल्टीप्लाई होगा तो √2 इंटू 2 हो जाएगा, इज इंटू 5। तो जब रूट में 2 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो ये 10, तो अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो इसका 2 ही कॉमन फैक्टर है जो 2 और 5 है, और हमको सम कितना चाहिए, तो x का कोफिशिएंट यानी कि 7 चाहिए। तो जब 2 को और 5 को हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7 करेंगे, 7 हो मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, √2x² प्लस 5x, ठीक है, प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा, 5√2 इज इक्वल टू 0। 5 और 2 जब ऐड करेंगे तो 7x हमको मिलेगा, ठीक है। अब इन दोनों में क्या ही कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है। तो x यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x है तो एक x चला जाएगा, तो √2x बचेगा, और इसमें से जब हमने x ले लिया तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, ब्रैकेट बंद, और प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में हम कर सकते हैं √2 को कॉमन, क्योंकि हमारा 2 कहाँ से आया है, तो √2 में 2 से मल्टीप्लाई करने पे आया, तो √2 कॉमन हो गया, तो √2x बच गया यहाँ पे, प्लस √2 इसमें से गया तो क्या बचा, 5 बचा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x प्लस √2 इंटू ये कॉमन टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, √2x प्लस 5 बराबर 0 या इक्वल टू 0। तो हमारा फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, और √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -√2, और √2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5/√2। ये x के दो वैल्यूज हो गए जो कि दोनों क्या है, रूट ऑफ द इक्वेशन है, इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में का क्वेश्चन हमारा है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में है उसको सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 से क्या होगा, मल्टीप्लाई 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16 और x² का x² माइनस 8x, ठीक है। और जब 8 से 1/8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि +1 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
अब इस इक्वेशन में इस टर्म को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया हमारा 16। और ऐसे टर्म्स में हमको तोड़ना है, ऐसे फैक्टर्स में इसको तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या है 16 आए और ऐड करने पे क्या है -8 आए। तो 4 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 8 आएगा। तो हम क्या करेंगे 16x² करेंगे -4x और -4x, ठीक है, क्योंकि -4x और -4x जब ऐड होगा तो क्या होगा -8x मिलेगा, +1 = 0, ठीक है। फिर दोनों में कॉमन लेंगे तो दोनों में 4x क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो 4x कॉमन होगा तो क्या बचेगा इसमें 4x ही बचेगा, क्योंकि 16x² को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 4 × 4 × x × x, और हमने क्या ले लिया 4x कॉमन ले लिया तो बचा क्या 4x, और यहाँ पे क्या होगा -1, और यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 4x - 1 = 0, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो माइनस जब हमने निकाल लिया तो माइनस बचा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 4x - 1 = 0, और नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 4x - 1 = 0, क्योंकि दोनों टर्म्स क्या बन रहा है 4x - 1 ही बन रहा है। तो 4x = +1, x = 1/4, और यहाँ पे भी 4x = +1 और x = 1/4। तो दो रूट्स हमारे यहाँ पे निकल के आ गए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट यानी कि 5th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है हमारा इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट यानी कि 5th नंबर क्वेश्चन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे कि हर बार की तरह इसको हमको क्या करना है बांटना है यानी स्प्लिट करना है। तो इसके लिए हम इस टर्म को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 100 ही आएगा, और इसको ऐसे दो फैक्टर में हम तोड़ेंगे कि जिसको हम लोग प्लस करें या माइनस करें तो हमको क्या मिले 20। तो अगर हम 10 × 10 ले तो दोनों हमारा क्या आएगा ऐड करने पे 20 आएगा, तो हमको -20 चाहिए। अगर दोनों हम माइनस में लें तो मल्टीप्लाई करने पे भी हमको क्या मिलेगा 100 मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो और -10 में और -10 को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा -20 मिलेगा। तो सबसे पहले हम एज ए टीच फर्स्ट टर्म को उतार लेते हैं x² वाले को, और -10x - 10x हमने इस पार्ट को क्या कर दिया दो टर्म में स्प्लिट कर दिया, और +1 = 0, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है तो 10x दोनों में कॉमन हो जाएगा, 10x क्या हो जाएगा दोनों टर्म में कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे 10x - 1, ठीक है। अब 10x यहाँ कैसे कॉमन हुआ तो हम 10x² को स्प्लिट करके इजीली देख सकते हैं। तो 10 × 10 और x × x, तो ये हमने कॉमन लिया तो बचा क्या 10x ही ना बचा, ठीक है। और फिर माइनस यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेते हैं तो 10x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या है -1, तो इसमें से कॉमन होगा तो क्या होगा -1 ही बचेगा, क्योंकि माइनस और -1 में ही मल्टीप्लाई होगा तब ना जाके हमको प्लस मिलेगा, ठीक है, = 0। तो दो टर्म्स हमारे आ गए 10x - 1 और ये कॉमन टर्म 10x - 1 = 0। 10x - 1 = 0, और एक टर्म हमारा हो जाएगा 10x - 1 = 0। तो x = क्या हो जाएगा 10x = 1 और x = 1/10। फिर क्या होगा 10x = 1, x = 1/10। तो ये कैसे हुआ, ये माइनस में था तो इधर आया प्लस में, ये क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में। तो x के दो वैल्यू हमको मिल गए, और इन्हीं दो वैल्यू को हम इस इक्वेशन का रूट भी कहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें,